तो हाय गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही शानदार टॉपिक पे है। और टॉपिक है एसबीआई का एक पीएसयू फंड ऑप्शन। बहुत टाइम से मैं वीडियो बनाने का सोच रहा था कि मुझे एसबीआई की एक वीडियो शूट करना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में अगर हम एसबीआई के इस फंड की अगर बात करें तो मार्केट में बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखा है तो आप देख ही रहे हैं इसके मार्केट ग्रोथ इस टाइम पे काफ़ी तेजी में ग्रो कर रही है। बिकॉज ऑब्वियसली पीएसयू सेक्टर्स हैं, तो ज़्यादातर आज के डेट में पीएसयू सेक्टर बहुत तेजी में ग्रो कर भी रहे हैं इंडिया में। और ऐसे मल्टीपल लोग हैं जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट इवन किया था कुछ टाइम पहले कि आप प्लीज़ इस टॉपिक वीडियो क्रिएट करिए और जो भी इन्फॉर्मेशन है इस फंड के बारे में आप बताइए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि पीएसयू जो फंड है इस टाइम पे एसबीआई का किस तरीके से आप लोगों के लिए काम करने वाला है, फंड मैनेजर इस टाइम पे कौन कौन मैनेज कर रहे हैं, इसका अभी फंड साइज क्या होने वाला है, अभी इसमें एक्सपेंस रेशियो कितना है, चार्जेस कितने होने वाले हैं इसमें, आपके चार्जेस के अलावा एग्जिट लोड कितना होने वाला है, इसके रिटर्न्स क्या हैं और कितने कंपनी की होल्डिंग यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। एंड इन द लास्ट ऑब्वियसली विल डिस्कस कि ये फंड आपके लिए आज के डेट में फायदेमंद है फ्यूचर लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर नहीं है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो हम बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलता रहेगा। इस तो मैंने लैपटॉप में इसमें ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया था। सबसे पहले अगर हम वीडियो के माध्यम से और अगर इस पीपीटी के माध्यम से अगर अंडरस्टैंड करें, इसमें पहला जो इसमें पॉइंट है एसबीआई के इस फंड में, जो कि एसबीआई का पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इसके ऑन एन एवरेज हम रिटर्न की बात करें तो एक साल का इसका जो रिटर्न है 91.98% का रिटर्न इसका ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप इसका एवरेज ग्रोथ अगर एक साल का निकालोगे तो लगभग इसने 91 से 92% तक का रिटर्न इस टाइम पे प्रोवाइड किया है। अगर आप वही इनके 3 साल के अगर आंकड़े की बात करें तो 3 साल का जो इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न है ये 43.91% का मार्केट में ऑलरेडी इस टाइम पे आ चुका है। तो अगर आपने 3 साल पहले पैसा लगाया होगा या किसी भी बंदे ने अगर 3 साल पहले अगर इसमें सेविंग किया होगा अपना, तो 3 साल के बाद में लगभग लगभग इसने ऑन एन एवरेज बेसिस रिटर्न जो प्रोवाइड किया है दैट इज 43.91%। अगर हम इसके बात कर ले एनईवी की, इसका भी एनईवी का प्राइस कितना होने वाला है, तो अभी इसका एनईवी का जो प्राइस अभी चल रहा है इस टाइम पे दैट इज 32 रुपीज समथिंग। सबसे पहले जब ये एनएफओ आया था, मतलब जब भी कोई मार्केट में फंड आता है तो एक एनएफओ के रूप में आता है। आज कोई ऐसे फंड भी हैं जो 10 साल पुराने मार्केट में हो चुके हैं, 5 साल पुराने मार्केट में हो चुके हैं, और कुछ ऐसे भी फंड है जो ऐसा एनएफओ इस मंथ भी लॉन्च हुए हैं, इवन लास्ट मंथ भी लॉन्च हुए हैं, और हर मंथ कुछ ना कुछ एनएफओ मार्केट में आते रहते हैं। ये जो फंड है 2013 के अंदर ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था एज अ एनएफओ, और जो इसका एनएवी का प्राइस था वो 10 रुपीज का था। तो 2013 में लगभग ये फंड लॉन्च हुआ था विद 10 रुपीज एनएवी। और अगर हम आज अगर इसके एनएवी की प्राइस की बात करें तो इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, मैं लगभग आपको ये डेटा बता रहा हूँ 19 अप्रैल 2024 का, ये 24 अप्रैल तक का डेटा है, 19 अप्रैल तक का। तो इसका जो एनएवी का प्राइस है 32 रुपीज का है। आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हैं एक बार आप इसके करंट वैल्यू को चेक कर लेना कि उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या चल रही है। फिलहाल मैं 19 अप्रैल के आसपास ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं आपको वहीं तक का डेटा आपको चेक करके बता रहा हूँ। तो इसका जो प्राइस है एनईवी का इट्स 32.02 समथिंग, मतलब अभी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपका यूनिट एलोकेशन होगा वो 32 रुपए के हिसाब से लगभग आपका होगा। दूसरी चीज, अगर हम इसमें मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, बिकॉज आज के डेट में ऐसे मल्टीपल लोग हैं इन्वेस्टमेंट करने के पहले उनको यही मन में डाउट होता है ज्यादातर लोग के मन में कि मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें मिनिमम कितना रहेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट तो मैनेज कर लेते हैं, बट ज्यादातर लोग ऐसे भी आज की डेट में हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट ही फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। तो मेरी कोशिश ये है कि मुझे इन्वेस्टमेंट छोटे अमाउंट से करना है, बिकॉज वेन आई स्टार्टेड माई इन्वेस्टमेंट बिफोर 7 years, सो सबसे पहले हमने जो इन्वेस्टमेंट अपना खुद का स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद 1000 रुपीज टू 1000 रुपीज समथिंग। तो 1000-2000 से ही आज के डेट में लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं जो मोस्टली मार्केट में पहली बार एंटर कर रहे हैं। जिसको नॉलेज है तो वो तो मतलब चलो बड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, बट जो फर्स्ट टाइम कोई भी आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करता है उसके मन में थोड़ा बहुत डर रहता है मार्केट को लेकर के। मैक्सिमम लोग की बात कर रहा हूँ मैं। तो देर आर मैनी पीपल आर अवेलेबल जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लान, मतलब 1000-1500 रुपए के हिसाब से। तो अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो इसका मिनिमम होने वाला है 500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी। अगर आपको एसआईपी के फॉर्म में अगर इसको शुरू करना है तो आप कम से कम 500 रुपए देकर के इसको आप शुरू कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम चॉइस आपकी है, अगर आपको लगता है कि आप और ज्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है, आप जितना बढ़िया अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना बढ़िया आपको ग्रोथ भी मिलेगा। अगर 500 डालेंगे तो 500 के हिसाब से यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि अगर आपको रिटर्न भले 20% साल का आ रहा हो, 500 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी उतना आपको खास नहीं दिखने वाला, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है हमारी इन्वेस्टमेंट की। तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो बाकी अपने बजट के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करना, 500 ही कोई अमाउंट बुरा नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर आपका बजट फिर बाद में बनता है, आपको अगर और मान लो अगर इन्वेस्टमेंट करने हैं तो फिर बाद में आप ऐड कर लीजिए, इसमें ऐड करने में प्रॉब्लम थोड़ी है।
अगर आपने स्टार्टिंग में 500 रुपये डाल दिया इसके अंदर, उस टाइम पे आपको फील होता है कि नहीं मेरे पास पैसे और हैं, मुझे और इन्वेस्टमेंट करना है, और रिटर्न अगर आपको इसके बढ़िया दिख रहे हैं तो बढ़ा लेना आने वाले टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसमें फंड साइज की बात करें, फंड साइज काफी शानदार है, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिस भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी दिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उस दिन करंट जो प्राइस चल रहा है फंड साइज के, पर आप उसको इंटरनेट पे चेक करना कि उस टाइम पे कितना चल रहा है। बिकॉज आज हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, आई डोंट नो आप इस वीडियो कब देख रहे हैं, तो उस टाइम पे एनईवी के प्राइस भी चेंज हो सकते हैं और उस टाइम पे फंड साइज माइट भी चेंज हो सकता है। तो ये चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं आपको ये 19 अप्रैल 2024 के बेस से बता रहा हूँ, जिस दिन आप कर रहे हो एक बार आप उस दिन लाइव इसका प्राइस चेक कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इसमें सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो मल्टीपल सेक्टर्स हैं, लगभग 23 कंपनी के यहाँ पे होल्डिंग होने वाले हैं। तो जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कंपनी आपका पैसा लगभग 23 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है। 23 कंपनीज में अगर हम कुछ कंपनी के अगर नाम की बात करें तो पहला जो इसमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर है एनटीपीसी लिमिटेड, फिर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड। इसके अलावा भी और कंपनियां हैं, बट अगर मैं सारे वीडियो का नाम कंपनी का नाम बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने कुछ कंपनीज के आपको नाम बताए हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके अंदर तो ऐसी मल्टीपल एप्लीकेशन है जहां पर इनके पूरी कंपनी का डेटा शो करता है कि उनके रिटर्न्स इस टाइम पे क्या चल रहे हैं स्पेसिफिक हर कंपनी के, और कंपनियां उसमें कितनी अवेलेबल है। तो अपने अकॉर्डिंग पर आप चेक कर लेना सारी की सारी कंपनी, एंड इफ यू फील कि हाँ ये पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन द फ्यूचर, देन यू कैन इन्वेस्ट इन द सेम फंड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें इनमें एक्सपेंस रेशियो की, तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट होने वाला है वो एक्सपेंस रेशियो का है। एक्सपेंस रेशियो जो यहाँ पे रहने वाला है आप लोग के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स 0.92% ओनली। तो अगर आप इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है चार्जेस। अगर आप किसी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो यूलिप है, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड्स है, तो वहाँ पे कंपनी आपसे स्पेसिफिक कॉस्ट लेती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। ऑब्वियसली सी बात है, कंपनी आपके अमाउंट को मैनेज कर रही है तो कुछ ना कुछ आपसे चार्ज करेगी। दे विल नॉट मैनेज इन द फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो दे विल ऑल्सो चार्ज सम मनी फ्रॉम यू। तो जो अमाउंट आप उन्हें पे कर रहे हैं उसमें से आपका जो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ले रहे हैं, इट्स 0.92% राइट नाउ। तो लगभग आपका जो यहाँ पे चार्ज रहेगा, एक्सपेंस रेशियो होगा, वो 0.92% के समथिंग रहेगा। दूसरी चीज, इसमें जो एग्जिट लोड रहने वाला है, अगर आपने मान लो प्लान किया मुझे अगले 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, 15 साल के लिए करना है, 20 साल के लिए करना है, बट अगर मान लो उसके पहले आपका माइंड चेंज हो गया एंड यू आर सेइंग कि मुझे अपने पैसों को विड्रॉ करना है मेरे पॉलिसी टर्म के पहले, मतलब टर्म आपने मन में डिसाइड किया मुझे 10 ईयर्स के लिए मान लो जाना है या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, बट उसके पहले अगर आपको मान लो कुछ पैसे की नीड पड़ गई, मान लो 10 दिन बाद ही पड़ गई, इन दैट केस व्हाट वी विल डू, सो वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड, बट उसमें कंडीशन ये है अगर आप विद इन 30 डेज के अंदर अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.50% का जो एग्जिट लोड है वो पे करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड रिडेम्पशन चार्ज। तो अगर मान लो आपने इन्वेस्टमेंट आज किया, कल आपको अलॉटमेंट मिल गया, तो अलॉटमेंट डेट से लेकर के 30 डेज के अंदर अपने पैसा अगर विड्रॉ किया, तो उस 30 डेज के अंदर आपने पैसा विड्रॉ किया अलॉटमेंट से लेकर अगले 30 डेज अगर बिटवीन आपने विड्रॉ कर दिया है, तो उस केस में आपको 0.50% का जो चार्ज है रिडेम्पशन का, जो एग्जिट लोड है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम इसमें बात कर लेते हैं टैक्सेस की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे कर रहे हैं तो मेच्योरिटी के टाइम पे कितना आपको टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इसमें एलटीसी टैक्स की, तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है। तो मैं टैक्स वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। टैक्स के अंदर कुछ इसमें कंडीशंस होती हैं कि आपका अगर प्रॉफिट अगर एक फाइनेंशियल में अगर 1 लाख से अगर ऊपर चला गया है तो 10% का एलटीसी लगता है। तो अगर आपको पूरा वीडियो का डिटेल में जानना है उसके बारे में, अगर वीडियो को चेकआउट करना, या फिर आप इसका इन्फॉर्मेशन साइट से भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज लाइक एलटीसीजी और किस तरीके से काम करता है, तो वहाँ पर आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसमें 15% का एसटीसी टैक्स है, इट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और 10% का एलटीसीजी टैक्स है, इट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो जो एसटीसीजी है 15% है और जो एलटीसीजी है वो 10% है गाइस। बट बाकी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आप प्लीज दोनों को अंडरस्टैंड कर लेना कि इसमें क्या क्राइटेरिया है, कितने अमाउंट से बढ़ने पर कितना उसमें टैक्स लगता है, आप सारी चीज अंडरस्टैंड करना तो ही अपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना। एंड फिर भी कोई क्वेश्चन अगर माइंड में आपके रहते हैं रिगार्डिंग दिस टैक्स वाला ऑप्शन और एनी फीचर इन दिस फंड, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अनदर इसमें चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें फंड मैनेजर कौन होने वाले, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर अपना पैसा आप किसी फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं, भले उसने रिटर्न पास्ट में अच्छे दिए हो 3 साल में 2 साल में, बट हमें ये चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि इस टाइम पे इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, इसमें फंड मैनेजर कौन है जिस फंड को मैनेज कर रहा है। क्योंकि फंड मैनेजर डेटा अगर हम निकालते हैं ना इंटरनेट से कि कब से ही काम कर रहा है,
किन किन कंपनीज में काम कर चुका है, इसने रिटर्न्स जहाँ जहाँ पैसे पहले लगाए वहाँ के रिटर्न्स कैसे आए हैं, तो आपके मन में ना एक आइडिया आ जाता है कि हाँ मतलब ये जो फंड मैनेजर है इसकी क्वालिफिकेशंस बेटर है, मतलब जो इसने क्वालिफिकेशन करी है वो सारी की सारी बेस्ट है और वो उसी फील्ड से हैं जो इन्वेस्टमेंट के अंदर मोस्टली या फाइनेंस के अंदर आते हैं। एक ट्रस्ट वो बनता है आपका। दूसरा, आप इनके रिटर्न्स चेक करते हैं, इन्होंने जो पास में फंड्स मैनेज किए हैं वाकई में उसके रिटर्न अच्छे आए भी हैं कि नहीं आए हैं। तो कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और जो इसके फंड मैनेजर हैं वो है इस टाइम पे रिचर्ड, वन सेकेंड, डिसूजा। तो अभी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें फंड मैनेजर फिलहाल एक ही है, बट आई वॉज थिंकिंग इसमें फिलहाल 2 फंड मैनेजर है, बट इसमें फिलहाल फंड मैनेजर का ऑप्शन अभी फिलहाल इन्होंने एक ही है जो कि रिचर्ड डिसूजा है। तो अगर आप अपने पैसों को इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एसबीआई के इस पीएसयू फंड ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे फंड मैनेजर फिलहाल एक ही है जो कि इस समय रिचर्ड डिसूजा है। अगर आपको इनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए है तो आप एक बार इंटरनेट पे जाना, इनका नाम आप एंट्री करना एंड यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फंड मैनेजर। बाकी आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, और एल्स ऐसी मल्टीपल एप्लीकेशन आज के डेट में है, जैसे ग्रो है, आप वहाँ भी अगर जाएंगे तो वहाँ फंड मैनेजर की पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, कितना एक्सपीरियंस इसके पास में है, क्या क्वालिफिकेशन है। बट मल्टीपल इन्फॉर्मेशन समटाइम वो प्रोवाइड वो भी नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादातर जो डिटेल में कि कहाँ कहाँ इसने पहले मैनेज किया है, क्या वहाँ रिटर्न्स रहे थे, कितना क्या पोटेंशियल रहा है। तो आप एक बार इनकी साइट जो होती है गूगल पे, आप वहाँ पे सर्च करना है, पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन है वहाँ से भी इसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा रिगार्डिंग दिस एसबीआई पीएसयू फंड ऑप्शन। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट अगर रहते हैं रिगार्डिंग दिस फंड, यू कैन रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप देखिए, मेरी अगर राय माने इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इस समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने का, तो आई सजेस्ट यू वन थिंग कि ये पीएसयू फंड ऑप्शन है। और आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम फोकस है इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का, वो पीएसयू सेक्टर्स के अंदर ही है। क्योंकि आज की डेट में हमारी जो गवर्नमेंट मेनली पैसा लगा रही है ना, दे आर इन्वेस्टिंग द मैक्सिमम मनी इन द पीएसयू सेक्टर्स ओनली। तो आने वाले टाइम में पीएसयू कंपनी इवन काफी अच्छी ग्रो कर सकती है। इवन कुछ टाइम पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने एक स्पीच में कहा था कि पीएसयू सेक्टर्स आर द मोर बेटर। इवन उन्होंने लोगों को रिकमेंड किया था कि यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन द पीएसयू कंपनीज, बिकॉज आने वाले टाइम में इनकी ग्रोथ मार्केट में बहुत ही ग्रो होने वाली है। और रिजल्ट हमारे सामने है, हम रिटर्न चेक कर सकते हैं। जो भी फंड्स पिछले 3 साल 5 साल से चल रहे हैं, उनके रिटर्न इस टाइम पे काफी शानदार आए हैं। चाहे वो आदित्य बिरला का फंड हो, चाहे वो आपका एसबीआई का फंड हो, दैट ऑल फंड हैज गिवन अ गुड रिटर्न। तो ये फंड मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी सारी की सारी बेस्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर डालोगे तो आपके लिए काफी पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा। बट अगेन आई सजेस्ट वन थिंग, अगर आपका जो भी बजट है उसको डाइवर्सिफाई करो अदर फंड्स के अंदर भी, ना कि एक फंड में लगाओ। पहले एक बार आप फंड्स को अंडरस्टैंड करिएगा, एक बार इसके ब्रोशर को पढ़ लीजिएगा और अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिएगा। मेरे कहने पे नहीं, मेरा काम है आपको बस प्लान का सजेशन देना, उसकी इन्फॉर्मेशन देना। बट ये आपको चूज करना है कि मुझे किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें जाना है कि किसी अदर फंड में जाना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है, आपके गोल्स डिफरेंट हैं, तो आपको गोल्स के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना है। तो फर्स्टली यू सी ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फंड। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर माइंड में रहता है, यू रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।